अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल कलेक्शन ऑफ आर्ट विद कादरा। मैं आज आप लोग को लाइन, डॉट, फ्लावर, रिंग बनाना सिखाऊंगी। सारी बेसिक सी चीज़ें सिखाऊंगी कि वो कैसे बनते हैं। तो अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और शेयर कर लें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो मैं सबसे पहले आप लोग को लाइन बनाना सिखाऊंगी। लाइन कैसे बनाते हैं। तो ये आराम से ब्लैंक पेज लेने हैं, उसमें आराम से एक लाइन बनानी है स्मूथ। इसके लिए मेहंदी भी आपको अच्छी लेनी होगी। और ये देख सकते हैं कितनी अच्छी लाइन बनी है। और ये यहाँ पे देखें, ये बीच में जो गैप आ गया लाइन के बीच में, अगर आप दोबारा मेहंदी लगाएंगे तो इससे लाइन ख़राब हो जाएगी। तो ऐसे नहीं बनाना है, ऊपर वाली की तरह स्मूथ बनाना है। एक दफ़ा और देख लें कैसे बनता है। ये तरीका एकदम सही है। अब हम लोग वर्टिकल कॉलम में भी लाइन बना लेते हैं। ये देख सकते हैं आराम से। हल्की सी मेहंदी निकाल लें, फिर के बाद मेहंदी को हल्का सा ऊपर उठा करके लगा लें। ये देखें, ये ख़राब हो गई। अगर आप इसको दोबारा कर रहे हैं तो ये ख़राब हो जा रही है, इससे ये सही नहीं है। ये जो दो लाइन बनाई है वो सही है। एक दफ़ा और देख लें, आराम से लाइन बन गई एकदम स्मूथ, कहीं पे भी कोई मसला नहीं है। तो अब हम लाइन की तरह एक फिलिंग वाली लाइन बनाएंगे। दोनों लाइनों को आराम से एक दूसरे के एकदम करीब ले आएं और फिर के बाद फिलिंग कर दें। ये एक लाइन बनाई, उसके बारीक लाइन बना दी। और आपको जितना मोटा या बारीक लाइन बनानी है आप उसी हिसाब से कर सकते हैं। दो लाइन बनाएं और उसके बीच में फिलिंग कर दें। इससे आपकी बहुत आसानी के साथ फिलिंग हो जाएगी। अभी आप ये देख सकते हैं कहीं पे मोटा हो गया, ये एंड में लाइन भी ख़राब हो गई। इसके लिए बेस करते हैं लाइन कैसी बना रहे हैं आप। अगर लाइन अच्छी बनी होगी तो आपकी फिलिंग भी अच्छी होगी। और लाइन एक्यूरेट एकदम स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए दोनों, ताकि कोई मोटा पतला ना हो। तो अब मैं वर्टिकल कॉलम में भी फिलिंग करना सिखा दे रही हूँ। दो लाइन वैसी ही बनानी है और बीच में फिलिंग कर दें। देख सकते कितने आराम से और कितनी जल्दी ये फिलिंग हो गई। एकदम फिनिशिंग के साथ अच्छे से हो रही है। दो लाइन बनाएं और बीच में फिलिंग कर दें। इसमें आप देख सकते हैं कि लाइन ख़राब हो रही थी पिछले वाले में, तो मैंने इसको क्रॉस मार्क कर दिया, क्योंकि आपको मैंने भी पहले भी कहा है कि अगर लाइन आपकी सही होगी तो आपकी फिलिंग सही होगी, अगर लाइन सही नहीं हुई तो आपकी फिलिंग भी सही नहीं होगी। तो अब हम चलते हैं ड्रॉप बनाने के। ड्रॉप बनाने में बहुत से लोगों को मसला होता है कि ड्रॉप अच्छे से नहीं बन पाता। तो मैं आपको ड्रॉप बनाना सिखाती हूँ, आप अच्छे से सीख सकती हैं। तो ये देख सकते हैं मैंने ड्रॉप बनाया और फिर के बाद वो मेहंदी निकालते हुए ही लाइन बनाई, तो उससे अच्छा नहीं बना। एक दफ़ा डॉट डाल के छोड़ दें और फिर उसको मेहंदी नहीं निकालें, उसी को फैला दें। उससे आराम से और फिनिशिंग के साथ अच्छा सा डॉट बन जाता है। अब यही इन्हीं ट्रिक को फॉलो करते हुए मैं 3 डॉट के साथ एक जो डिज़ाइन होता है वो बनाना सिखाऊंगी कि 3 डॉट लगा के कैसे डिज़ाइन बना सकते हैं। लेकिन उसमें भी बहुत सी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है कि ये जो मैं मेहंदी निकाल के दोबारा उसी मेहंदी को फैला रही हूँ तो वो बहुत दफ़ा नहीं फैलानी है, उससे फिनिशिंग नहीं आती है। आप देख सकते हैं अभी मैं कितनी दफ़ा फैला रही हूँ, तो इससे ना फिनिशिंग नहीं आती है, एंड की लाइन बारीक नहीं होती है। तो ये सारे तरीके जो हैं गलत हैं। मैं आपको सही तरीका बताऊंगी कि कैसे आप बना सकती हैं, ठीक है।
और ये सारी चीज़ों के लिए निब भी साफ़ करनी पड़ती है। तो ये देख सकते हैं कितनी दफ़ा बनाई तो ये सारे तीनों ख़राब हो गए। अब मैं आपको सही तरीका बताऊंगी कि कैसे बनाते हैं। आराम से 1 से 2 मरतबा मेहंदी को फैलाना है, ज़्यादा नहीं फैलाना, उससे आपके लाइन ड्रॉप जो हैं वो अच्छे से बन जाते हैं। देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ, और नीचे की लाइन भी बारीक है। तो अब ये लाइन के मुताबिक लाइन और जो फिलिंग वाली लाइन मैंने बनाई है, इन दोनों का मिला करके एक डिज़ाइन बनाती हूँ। मैंने एक 4 लाइन बनाई और मिडिल 2 लाइन फिलिंग कर दी। ठीक है, एक दफ़ा और देख लें आप कि मैंने 4 लाइन बनाई। अच्छे से लाइन अच्छी होगी तो हर डिज़ाइन अच्छा होता है। 4 लाइन बनाई और बीच की दोनों लाइन को फिल कर दिया। इससे आपका एक डिज़ाइन बन गया। ये बेल वगैरह भी में काम आता है। तो अब डॉट बनाना सीख लें। डॉट बनाना बहुत इजी है, आप आराम से बना सकते हैं। बस हल्के हल्के सी मेहंदी निकालनी होती है और आपके डॉट बन जाते हैं। आप छोटा बड़ा, बहुत बड़ा फिर छोटा काउंट कर के बनाएं। 1 2 करके बनाएं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे ही काउंटिंग कर के बनाएंगे, आपके लिए इजी हो जाएगा। और बहुत अच्छे से डॉट बनाने में तो कोई मसला ही नहीं है। तो अब हम डॉट बनाना सीख लें। अब हम थोड़े से बड़े जो सर्किल होते हैं जिससे हम लोग डिज़ाइन वगैरह बनाते हैं, जैसे बंच वगैरह, वो बनाना सिखाएंगे। तो उसी मेहंदी निकालें और उसको आगे कोई और मेहंदी नहीं निकाले, बस नोक, मेहंदी की नोक से उसी को बस फैला दें। तो इससे आपके जितना बड़े छोटे डॉट बनाने हैं वो बन जाएंगे। ये भी एक डिज़ाइन बन जाता है। अब हम लाइन के ही बहुत सारे पार्ट होते हैं वो बनाएंगे। तो एक लाइन बनाई और उसके ऊपर से ट्रायंगल की लाइन बना दी, ज़िगज़ैग लाइन भी इसे कह सकते हैं। ये देख सकते हैं आराम से एक डिज़ाइन बन जाएगा अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो। स्ट्रेट लाइन बनानी है और फिर उसके बाद ट्रायंगल की एक लाइन बना दें, या ज़िगज़ैग बोल सकते हैं, ज़िगज़ैग की एक लाइन बना दें। तो आप देख सकते हैं ये मेहंदी मसला कर रही है, लेकिन आपकी मेहंदी ऐसी नहीं होनी चाहिए। मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये मेहंदी ऐसी भी हो सकती है। तो आपने क्या करना है, निब को साफ़ करना है और फिर आराम से लगाना है, वरना आपका जो डिज़ाइन है वो अच्छा नहीं बनेगा। ठीक है, ये देख सकते हैं ये सारे मसले आते हैं मेहंदी में। तो मैं आपको पहले ही बता दे रही हूँ कि मेहंदी निकल ही रही नहीं होती है। तो आप देख सकते हैं ये आराम से मैंने, अब अगर अच्छी वाली मेहंदी होगी तो आप देख सकते हैं यही डिज़ाइन कितनी फिनिशिंग के साथ और कितनी जल्दी लग जा रहा है। तो अब हम स्क्वायर बनाएंगे। स्क्वायर बनाने में ये स्क्वायर के जो कॉर्नर हों उसको थोड़े से कर्व नहीं करना है, पूरे प्रॉपर स्क्वायर लगे कि हाँ वो स्क्वायर है। देख सकते हैं ये कोई छोटा कोई बड़ा हो जा रहा है तो इससे ना बंच ख़राब हो सकता है, क्योंकि स्क्वायर ज़्यादातर बंच ही में इस्तेमाल होता है। तो देख सकते हैं आप, मैंने मेहंदी हटा देनी है, फिर दूसरी साइड से मेहंदी रखनी है और फिर लगाना है। आप फ़ौरन लेके जाएंगी
तो उससे कर्व हो जाएगा। तो ये ऐसा नहीं करना है, ठीक है। डिज़ाइन एक लाइन बनाई, आप मेहंदी हटा लें, फिर दूसरी लाइन बनाई, आप मेहंदी हटा लें। इस तरीके से आपके जो स्क्वायर के कॉर्नर हैं वो एकदम प्रॉपर नोक बनेगी। अब हम वो जो लाइन बनाए हैं उससे हम रिंग बनाएंगे, और रिंग के बगैर तो पता है आपको कि मेहंदी अधूरी होती है। प्रॉपर रिंग बनाना आराम आराम से बनाएं, कोई इतनी जल्दी की बात नहीं है, आप आराम आराम से बनाएं। रिंग बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। वैसे तो मेहंदी में हर बेसिक चीज़ इम्पोर्टेंट होती है, लेकिन रिंग और लाइन डॉट वगैरह ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगर वो परफेक्ट होगी तो आपकी मेहंदी में फिनिशिंग ज़्यादा अच्छे से आएगी। देख सकते हैं कोई लाइन छोटी भी रिंग जो है वो छोटी भी बनती है और थोड़ी सी बड़ी बड़ी भी बनती है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन से डिज़ाइन लगा रहे हैं और कहाँ पे लगा रहे हैं। तो मैं आपको एक और दफ़ा दिखा दे रही हूँ। एक आराम से लाइन बनाए स्मूथ, ठीक है। उसके बाद एक्यूरेट लाइन रिंग बनानी है। कोई बड़ा छोटा रिंग नहीं होगी। अगर आप इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप आराम से और जल्दी जल्दी बना लेंगी। तो मैंने लाइन रिंग बनाना सिखा दी थी, उसके ऊपर आप डॉट बना लें, इससे आपकी एक डिज़ाइन बन जाएगा और ये बेल वगैरह में बहुत अच्छा लगता है। तो अब ये बनाने के बाद मैं लाइन बनाऊंगी। लाइन बना करके मैं हाफ सर्किल बनाऊंगी। डी के तरह जो सर्किल होते हैं ना, समझे डी बना रही हूँ मैं। एक दफ़ा आपको और दिखा देती हूँ कि कैसे बना है। तो लाइन बनाई और हाफ सर्किल बना लें ऐसे आराम से। और फिर के बाद अगर आप डिज़ाइन बनाना चाहती हैं इसी का तो उसके ऊपर रिंग बना लें, डिज़ाइन बन जाएगा एक आपका। अब मैं आपको सर्किल बनाना सिखाऊंगी। सर्किल देख सकते हैं कितने आराम से और कितने स्मूथली, हर लाइन अलग अलग है। और कुछ कुछ होते हैं कि सर्किल ही नहीं लगता, वो थोड़ा सा ओवल शेप का हो जाता है। तो फिर के बाद उसको सर्किल बनाने के लिए जो करते हैं उससे ख़राब हो जाते हैं। तो आपको पहले ही एक्यूरेट सर्किल बनाना है, ठीक है। तो ये तरीका गलत है और ये सही है। अगर आपको इतना मुश्किल लग रहा है तो पहले आप एक सर्किल बना लें, ठीक है। सर्किल बन गई, अब उसके बाद हल्का हल्का सा लाइन बना लें आराम आराम से। ये आपका एक डिज़ाइन बन गया। और ये डिज़ाइन बहुत जगह फ्लावर की सूरत में इस्तेमाल करते हैं। सर्किल बनाने के बाद आराम आराम से ये गोल कर दें, हो जाएगा। अब आपकी मर्ज़ी, आप कितना बड़ा सर्किल बनाएं और फिर के बाद उसको राउंड करते जाएं, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग सर्किल बनाएंगे और उसके अंदर फिलिंग कर लेंगे। तो ये दूसरा डिज़ाइन हो जाएगा बंच के लिए, कि बंच के शुरू में ये इससे पहले वाले डिज़ाइन जो मैंने सिखाया सर्किल बनाना, और ये जो फिलिंग करने वाला तरीका है ये सिखाया, ताकि बंच बनाने में ये दो चीज़ें मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती हैं। इसी से बंच की स्टार्टिंग होती है। इसके साइड में एक बारीक सी लाइन बना देंगे। और ये ज़्यादातर लोग ऐसे ही मायो वगैरह में या मेहंदी वगैरह में ऐसे ही लगाते हैं डिज़ाइन। ये बहुत पॉपुलर डिज़ाइन है। तो सबसे पहले आपने सर्किल बनाया और फिर इसके अंदर रिंग फिलिंग कर दी और साइड में बारीक सी एक सर्किल बना दी। इससे आपका एक डिज़ाइन बन गया। एक दफ़ा और देख लें ये दोनों की तरह। एक दफ़ा और मैं आपको बना के दिखा रही हूँ कि सर्किल बनाएं और फिर उसके बाद उसके अंदर फिलिंग कर लें और फिर बारीक सी सर्किल बना दें आउटसाइड में। ये बहुत सारे हेल्पफुल वीडियो आपके लिए मैं लाती रहूँगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।
और कमेंट में हमें ज़रूर बताइए ताकि मैं आपके ही मुताबिक कंटेंट लाती रहूँ। ठीक है, अब ये दोनों के मुताबिक हम एक फ़्लावर बना लेंगे। इन दोनों के मुताबिक क्रिएट करके एक फ़्लावर बनाएंगे। जितने मैंने चीज़ें बताई उन सब को मिला कर के एक फ़्लावर बनाएंगे। पहले रिंग बनाई जिस तरीके से मैंने आपको सिखाई थी, फिर उसके बाद चारों कॉर्नर पे हल्के हल्के सी बिगनर्स हैं, क्योंकि आप लोग बिगनर्स हैं इसीलिए लाइन बना दी चारों साइड में ताकि कोई छोटा बड़ा नहीं हो रिंग, और फिर रिंग बना दी। इससे आपका एक फ़्लावर बन जाएगा। ठीक है, ये लाइन बनाने से ये फ़ायदा होता है कि आपकी जो रिंग है एक्यूरेट बनती है, कोई बड़ी छोटी रिंग नहीं बनती। ठीक है, अब इसके साइड साइड में एक डॉट डॉट डाल दें तो ये आपका एक फ़्लावर बन के रेडी हो जाएगा। तो अब हम जो सर्किल बनाए थे फिलिंग करने वाले सर्किल, उससे भी एक फ़्लावर बना के दिखा सकते हैं। प्रोसीजर वही रहेगा, सबसे पहले सर्किल बनाएं, उसके अंदर फिलिंग करें, फिर बारीक से लाइन बना दें सर्किल के आउटसाइड में, और फिर वैसे ही चारों साइड में हल्के हल्के से लाइन लगा करके रिंग बना दें। ये दूसरा फ्लावर बन जाएगा। बंच फ्लावर ये सब इसी डिज़ाइन से बनते हैं, तो ये सब की प्रैक्टिस ज़रूरी है। अब ये फ्लावर बन के रेडी है। अब हम इसके साइड में भी डॉट डाल देंगे, इससे आपके 2 फ्लावर रेडी हो जाएंगे। ये 2 फ्लावर ये 2 स्टेप के साथ बन गए। अब एक और चीज़ मैं आपको बता दे रही हूँ, ये जो रिंग बनाई सर्किल बनाए उसके अंदर जो फिलिंग कर दी, और फिर साइड में मैंने आपको बताया था कि ये डिज़ाइन मायों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो फिलिंग करने के बाद साइड में सर्किल बना के फिर डॉट डालने से ये एक डिज़ाइन बन जाते हैं जो आमतौर पर मायों मेहंदी वगैरह में सब लगाना पसंद करते हैं। तो ये बहुत अच्छे डिज़ाइन हैं, आप ये सब की प्रैक्टिस करें। आई होप कि आपको मेरे ये सारे डिज़ाइन पसंद आए होंगे। आप इनकी बहुत प्रैक्टिस करें, ये बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं। अगर आपकी इसकी प्रैक्टिस हो गई तो आप बहुत अच्छे से कर लेंगे। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें, कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं कि आपको कंटेंट कैसा लगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।